वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स को हम अलग अलग तरीके से कैसे कंबाइन कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। तो बेसिकली हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल, और एक इनका मिक्सअप होता है जिसे हम मिक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाते हैं। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीरीज मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, तीन कैपेसिटर लिए हमने, C1, C2 और C3, और तीनों कैपेसिटर्स जो है वो सेम स्ट्रेंथ के हैं, ठीक है ना, उनकी कैपेसिटी सेम है, सेम साइज के है मतलब, और इनको सीरीज में जोड़ दिया, मतलब बैक टू बैक जोड़ दिया इनको, ठीक है ना। मतलब कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव से, और कैपेसिटर का नेगेटिव एंड दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से, और फिर इस कैपेसिटर का नेगेटिव एंड तीसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से, और फिर उसका नेगेटिव एंड बैटरी के नेगेटिव एंड से। तो एक सीरीज में जुड़ गई है, ठीक है ना। तो लेट थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज। चार्ज Q ऑन ऑल द कैपेसिटर्स इज सेम। सभी कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज है वो Q अमाउंट का आएगा, मतलब बराबर आएगा Q। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था उसमें, कि ये करंट है अपना, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। और करंट किसके बराबर होता है? Q अपॉन T, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट भी सेम जा रहा है सीरीज में, और एक फिक्स टाइम के लिए जा रहा है, मतलब बराबर टाइम के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो करंट भी सेम है, टाइम भी सेम है तीनों कैपेसिटर्स के लिए, तो जाहिर सी बात है जो चार्ज स्टोर होगा वो भी सेम स्टोर होगा, ठीक है ना। बट देयर पोटेंशियल्स आर डिफरेंट। और हमने ये भी पढ़ा था 10th क्लास में कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है सबके ऊपर, ठीक है ना। तो V जो है, कैपिटल V, जो नेट पोटेंशियल है वो किसके बराबर है? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए V1 की वैल्यू क्या होगी? V1, तो V1 की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन C1, क्योंकि Q क्या होता है? CV। तो V को लिख सकते हैं Q अपॉन C, ठीक है ना। तो इस हिसाब से V1 क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1। ऐसे V2 क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2, और V3 क्या हो जाएगा? Q अपॉन C3। तो यहाँ ये Q हमने सेम लिया है, क्यों? क्योंकि चार्ज जो है तीनों के ऊपर सेम है। तो देखिए यहाँ से Q अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? V अपॉन Q, ये 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और V अपॉन Q किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन C, ठीक है ना। तो ये आपकी नेट कैपेसिटेंस आ गई। C क्या आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे कह दो कि सीरीज में था ये, तो SCS, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो एक तरीके से जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस कैसे ऐड होती है, रेसिप्रोकल में ऐड होती है सारी की सारी, ठीक है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेज विच इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इसका क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए तीन कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में है, ठीक है ना, और इसकी कैपेसिटेंस 5 फैरेड है, इसकी 10 फैरेड है, और इसकी 20 फैरेड है, ठीक है ना। और किसी पोटेंशियल के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है V। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी? सिंगल कैपेसिटेंस क्या आएगी इसकी? तो CS सीरीज किसके बराबर आएगा ये? तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20। तो ये LCM आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, 1, तो ये हो गया 7 अपॉन 20। तो CS क्या बन गया आपका? 20 अपॉन 7। कई बार बच्चे ये रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं लास्ट में, ठीक है ना, यहीं छोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है। CS क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 7। तो ये अगर इसको सोल्व करो तो कितना आता है? 2.85 फैरेड आई। अब ये जो कैपेसिटेंस आई है
ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी सबसे कम कैपेसिटेंस है, सबसे कम इसकी है ना 5 है, ये उससे भी कम आती है। ठीक है, तो यही कह रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ठीक है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है, ओवरऑल कैपेसिटेंस जो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, वो कम हो जाती है। ठीक है ना, विच इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। और कितनी कम होती है, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम होती है वैल्यू, उससे भी कम होती है ये। क्लियर? इस तरीके से फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं तो ये कैसे बनेगा, 1/C1 + 1/C2 अप टू 1/Cn। ठीक है ना, तो ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया। तो ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए सेम साइज के हमने 3 कैपेसिटर ले लिए, C1 C2 C3, और ये तीनों के तीनों पैरेलली जुड़े हुए हैं पावर सप्लाई के साथ। ठीक है ना, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो करंट होता है वो अलग अलग होगा। करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम चलता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बदल जाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है करंट। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। भाई यही पोटेंशियल इसके अक्रॉस जा रहा है C1 के अक्रॉस, यही पोटेंशियल C2 के अक्रॉस जा रहा है, यही पोटेंशियल C3 के अक्रॉस जा रहा है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल सेम चलता है। हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस जुड़े होते हैं, जो हमारे घरों की जो फिटिंग होती है, ठीक है ना, वो भी पैरेलल में होती है, यानी कि सभी अप्लायंसेस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल लगा होता है। तो लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज सेम। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके अक्रॉस वो सेम है। ठीक है ना, बट देयर चार्जेस आर डिफरेंट। तो यहाँ चार्ज डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि करंट अलग अलग हो गया ना, और करंट किसके बराबर होता है, Q/T होता है। तो क्योंकि करंट अलग हो गया तो चार्ज भी अलग हो जाएगा। तो करंट कैसे आएगा इसमें, I1 + I2 + I3, ये हुआ टोटल करंट। ठीक है ना, और करंट क्या होता है, Q/T। इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, Q1/T + Q2/T + Q3/T। अब T मैंने सेम लिया है, क्यों? क्योंकि फिक्स टाइम के लिए, मतलब जिस टाइम के लिए इनको ऑपरेट किया जाएगा वो सभी कैपेसिटर्स के लिए वो टाइम सेम होगा ना। जैसे आप इस सर्किट को ऑन करते हो, यहाँ से जितनी देर भी आप ऑन रखोगे वो टाइम तीनों के लिए बराबर चलेगा वो। ठीक है ना, तो टाइम सेम है। तो टी यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा अपना, नेट क्यू क्या बचा, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन। तो अब देखिए Q1 की जगह हम लिख सकते हैं C1V, ऐसे Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। तो यहाँ V हमने सेम लिया है क्योंकि पोटेंशियल जो होता है सेम होता है पैरेलल में। अब देखिए यहाँ से V कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Q/V, Q/V, और Q/V किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। ठीक है ना, तो C किसके बराबर हो जाएगा, C1 + C2 + C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो सिंपली ऐड होती है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटेंस जो है रेसिप्रोकल में ऐड होती है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस विच इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए 3 कैपेसिटर अपने पास और तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से पैरेलल में जुड़े हुए हैं तीनों, ये पोटेंशियल दे दिया। मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 फैरेड है, इसकी 10 फैरेड है और इसकी 20 फैरेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सबका सम हो जाएगा। तो 5 + 10 + 20, तो कितना बन गया ये, 35 फैरेड। तो देखिए 35 फैरेड, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है 20, उससे भी ज़्यादा आती है। ठीक है ना, तो जो सीरीज में हमने किया था जस्ट उसका अपोजिट है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विच इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्लियर है? इस तरीके से फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सबका सम हो जाएगा C1 + C2 अप टू Cn। ठीक है ना, अब देखिए इसी के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं अपन।